वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बनकर आयो। 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 सब देवन ने किया ध्यान रटे, राधे राधे। सब देवन ने किया ध्यान रटे, जा राधे राधे। हाँ सब देवन ने किया ध्यान रटे, राधे राधे। सब देवन ने किया ध्यान रटे, जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे, राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे, जा राधे राधे। रपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे, राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे, जा राधे राधे। राधा कृष्ण चंद्र की जय। मन की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद मीरा नाचती रही, नाचते नाचते वृंदावन गई, नाचते न वृंदावन और कृष्ण में जाके मिली। तो मन की पीड़ा हो तब भी खूब नाचो खूब गाओ और मन को कहाँ लगा दो, चल छुड़ते एक ही राखिए, मूल मिलाई माई। अरे मन अबे चलिए निज दरबारा, पांच तत्व बैकुंठ से गुण निर्गुण से न्यारा। झलहल ज्योति करे सिंहासन, शोभा अपरंपारा। उस परम धाम में इसको मन को ले जाओ। यहाँ मत रखो मन की पीड़ा खत्म, तन की पीड़ा खत्म, पर एक पीड़ा और है। तन बिल्कुल ठीक, मन ठीक, तीसरी पीड़ा क्या है? आत्मा की। आत्मा क्या पीड़ा है? सब तो कहते हैं आत्मा तो अजर है, अमर है, अवगत है, अविनाशी है, नित्य है, निरंजन है, अव्यक्त है। आत्मा को पीड़ा है। शरीर को पीड़ा नहीं है। शरीर तो एक मकान है। शरीर एक मकान है। इस मकान में कौन रहता है? आत्मा। मकान किराए का हो, हर साल बदली करना पड़े, तो मकान जब बदली करते तकलीफ किसको होती है? मकान को या किराएदार को? मकान को कोई तकलीफ नहीं है, किराएदार को है। बार बार बदल रहा है। हे परमात्मा, हे गुरुदेव कृपा करो, कोई छोटा सा एक बन जाए, 2 कमरे का मिल, 3 का मिल जाए। ये बार बार बदलने वाला चक्कर तो आज मुश्किल है। कितने मकान बदलिए? 184 मकान बदल चुके। कितने बदले? कब तक बदलोगे? चलो भी अपना मकान बन गया, बहुत बढ़िया मकान है, 500 गज में कोठी बन गई, सुंदर बगीचा भी है। अब तो खुश हो गया, अब अपना मकान है, अब तो बदली नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, भूकंप आ जाए तो? भूकंप आ जाए तो मकान में रहोगे, मकान को छोड़ के जाओगे? अरे भागो, मकान खाली करो, भूकंप आ गया है। बाहर निकल गए। तो बाहर क्यों निकले? मकान तो नहीं, मकान तो नहीं चिल्लाया। और कभी कभी अग्निकांड हो जाता है। अरे भागो, आग लग गई है, सारा घर खाली कर देते हैं, आग लग गई है। क्यों भागे? मकान तो नहीं भागा, मकान तो जल रहा है, नहीं चिल्लाया। रहने वाले क्यों चिल्लाए? विचार करो। परंतु इस मकान से आत्मा निकल गई, इसको जलाता कौन है? शरीर रूपी मकान को कौन जलाता है? बोलो, कौन जलाता है? दुश्मन जलाता है क्या? एक बार गुरु महाराज के पास कोई रसगुल्ले लेकर आया। सुबह सुबह गुरु जी रसगुल्ले क्या चीज के? बोला बेटा हुआ है, बेटा। गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी हंसते क्यों हो? बोला हंसता हूं इसलिए अब तक इस संसार में तेरे को जलाने वाला कोई नहीं था,
तेरा सिर फोड़ने वाला कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? बोले आज आ गया तेरे सिर फोड़ने वाला, आज तुझे जलाने वाला कौन? जिसकी खुशी में रसगुल्ले बांट रहा है, जिस बेटे की खुशी में, वही तेरा बेटा तुझे जलाएगा, तेरा सिर भी फोड़ेगा। तब अरे भाई ये आत्मा को शखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू नहीं मिले तबीब, 14 भवन में खोजा सो हुआ हा तबीब। आत्मा, इसलिए इस तन के अंदर आत्मा है। जन्म मृत्यु में कौन गए? शरीर तो जलकर राख बन गया, आत्मा गई। तब आत्म रोग बुरो क्या लग गया? बार बार जन्म मृत्यु। भगवान शंकराचार्य जी काशी में पहुंच गए, शाम के समय घूम रहे थे मणिकर्णिका घाट पर, माला हाथ में थी, उनके 15-20 शिष्य भी उनके साथ थे। संत गुरुजन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कम बोलें और अधिक नाम जाप करें। अधिक से अधिक जहाँ बैठ के 3 घंटे 4 घंटे पाए, उसके बाद संत गुरुजन का काम है ज़्यादा ध्यान करना, वाणी का पठन पाठन करना, वो काम। अधिक बोलने से कोई नहीं होगा। ठीक है, 3 घंटे बैठ गए, फिर ज़्यादा एकांत में रह करके धन इकट्ठा करो। कौन सा धन? बोले आशीर्वाद दो। अरे क्या आशीर्वाद दो? जेब तो खाली पड़ी है, ढेला पास, क्या आशीर्वाद दोगे? संतों गुरुओं पर आशीर्वाद कौन सा है? नाम का आशीर्वाद है। उनके पास नाम की जो पूंजी है, जिसके पास नाम की पूंजी ज़्यादा होगी वही आशीर्वाद फलता। बाकी बकवास में कोई नाम नहीं है। चटक मटक लगाए कपड़े, घूमे इधर उधर, 2-4 प्रवचन करिए, नहीं। नाम की पूंजी, निज नाम पढ़ा सब तिन पढ़ा, सब मंत्रों का भेद, बिन नाज नाम खाली गए और पढ़ चारों वेद। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जहाँ की सब दोनी राह देखत दे, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। तो जन्म मृत्यु का दुख कब मिटेगा? निज नाम से मिटेगा। वो निज नाम कौन सा है? वो निज नाम कैसे प्रकट हुआ? ये कल बतलाएंगे आपको। तो तीसरी पीड़ा शंकराचार्य कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं तो एक 80 साल का ब्राह्मण एक किताब ले करके और पढ़ रहा है। ऐसे शाम का 7 बजा है। शंकर पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन सा पाठ कर रहे हो? बोले मैं संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी डुक्रे करणम कर रहा हूँ। उम्र कितनी है? बोले 80 साल। ओहो। शंकराचार्य ने कहा, ब्राह्मण देवता इस संसार में 3 मूर्ख होते हैं। कौन कौन से? पहला मूर्ख कौन है? जो बचपन में 25 साल की उम्र तक पढ़ता नहीं, वो पहला मूर्ख है। जो नहीं पढ़ता वह पहला मूर्ख है। माता पिता गरीब हैं, बोले पढ़ाते नहीं। अरे क्यों? जितने संसार में महापुरुष हुए हैं वो अमीर के घर में पैदा नहीं हुए, गरीब के घर में पैदा हुए थे। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसान का बेटा था, स्कूल से आता था और हल जोतने लग जाता था, राष्ट्रपति बना। क्या साधन था? दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन, एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के क्या थे? बेटे थे। प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे थे और खुद भी टीचर बने थे। साधन तो नहीं थे। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल के बाद कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अमीर नहीं थे। अरे गंगा पार कर नाव के लिए पैसे नहीं थे, तैर कर जाते थे। परंतु कहाँ हो गए महान? अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन एक मोची के बेटे थे, जूती छापे। मुंशी प्रेमचंद की माँ मर गई थी जब 4 साल का था, पिता गुजर गए जब 16 साल का था। एकदम दिन में काम करता था, रात को पढ़ता था। और वह क्या, रात को फिर बन गया कौन? मुंशी मानी LDC कलेक्टर बन गया, फिर UDC बन गया, फिर SDO बना और रात को लिखता था कहानियाँ मुंशी की। संसार जितने महापुरुष हुए वो अमीर के घर पैदा नहीं करी थी। तो जो 25 साल की उम्र तक नहीं पढ़ता वह पहला मूर्ख। दूसरा मूर्ख कौन है?
25 से लेकर 60 साल तक जो धन नहीं कमाता वो दूसरा मूर्ख है। 25 से 60 साल की उम्र धन कमाने की उम्र। 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे कमाओ, धन कमाओ और 10% धन अच्छे काम में लगाओ। 100 रुपये कमाओ, 90 रुपये अपने रखो, 10 अच्छे काम में लगाओ। 1000 रुपये कमाओ, 900 अपने पास रखो, 100 रुपये धर्म में लगाओ। 1 लाख कमाओ, 90,000 अपने काम में लगाओ, 10,000 अच्छे काम में लगाओ। 10% धन नहीं कमाता 25 से 60 फिर दूसरा मूर्ख है। और तीसरा मूर्ख कौन है? 60 साल के बाद जो परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, तरतम वाणी का पाठ नहीं करता, वह महामूर्ख है। अब देखना आप कौन से मूर्ख हो, अभी नहीं, रात को देखना कौन से हो। अरे शंकर कहा ब्राह्मण देवता 80 साल के हो गए, अब डुकरे कर्म कर रहे हो। आत्मा को 2 रोग लगे हुए हैं, एक नहीं 2 रोग। कौन से हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, माँ के गर्भ में सिर नीचे पैर ऊपर, मल मूत्र से घिरे 9 महीने। 9 महीने, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, गर्भ तो वही है। और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काल महादुखम, तस्मात् जागरी जागरी। शकीरी आत्म रोग बोल लग्यो, यही हाथ मारो। तो ये जन्म मृत्यु का रोग मिटेगा कैसे? फिर पूछा उनसे, बोला एक ही उपाय है, एक उपाय, दूसरा कुछ। कौन सा उपाय दे? भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते। अब गोविंदम भज मूढ़मते। अब गोविंदम भज मूढ़मते। अब गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूर्ख प्राणी, गोविंद कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का ध्यान करो। 3 बार कहा। शंकराचार्य तो भगवान शिव के अवतार कहलाते, पर जन्म मृत्यु कैसे छिनेगा? ओम नमो भगवते, ओम नमो शिवाय, इनसे नहीं होगा, श्री कृष्ण नाम से होगा, श्री कृष्ण ध्यान से होगा, कृष्ण जाप से होगा। इसलिए कहा है श्री कृष्ण शरणम मम। 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 लाल की जय। श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार
कृष्ण चंद्र प्यारे को बार बार वंदना, 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 बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना, नित्यानंद स्वामी को बार बार वंदना, निजानंद स्वामी को बार बार वंदना, बार वंदना, बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना, सतगुरु महाराज को बार 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 बार वंदना, बार बार वंदना बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार की। जय। ये है मंगलाचरण, 4 वेद 6-7 लगभग सभी को याद है, नहीं हो तो याद कर लेना। हम बोल रहे हैं एक बार, आप भी बोलिएगा। दोहरानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री फिर बोले सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले बिस्तरा छोड़ने से पहले इस प्रकार बैठना, बिस्तर पर पहली बार बोलना क्या मंगलाचरण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर 5 बार जो मंत्र मिला निज नाम, उस 5 बार निज नाम का जाप करना। फिर परमात्मा से विनती कर, प्रभु मेरे मालिक, मेरे राज्य, मेरे आत्मा के धनी, सबसे कीमती दिन आज का है,